बिहार के विद्यालयों में छुट्टी को लेकर सियासत गर्म। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा विद्यालयों में छुट्टी को लेकर किए गए एक ट्वीट से मची सियासी घमासान। उपेंद्र ने अपने ट्वीट में कहा, संस्कृत विद्यालयों अष्टमी और प्रतिपदा को छुट्टी रहती है तो उर्दू विश्वविद्यालयों में भी शुक्रवार की छुट्टी जरूरी है। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि धर्म देखकर विद्यालयों में छुट्टी नहीं दी जाती है। यदि शुक्रवार को छुट्टी हुई तो यह निर्णय सांप्रदायिक होगा। नवनीत राणा को अज्ञात ने लिखा संभल कर रहने के लिए पत्र। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उमेश कोहली मर्डर केस को लेकर हित में आवाज उठाई थी, जिसके बाद से उन्हें बराबर धमकियां मिल रही हैं। अब किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे आगाह करते हुए पत्र लिखा है कि वे संभल कर रहें, उनका पीछा किया जा रहा है। व्यक्ति ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताते हुए कहा, आपने मेरी बहुत सहायता की है, मैं अपना नाम नहीं बता सकता। राजस्थान बॉर्डर से कई लोग अमरावती आए हैं जो आपके घर भी होकर गए हैं। अपराधियों की नकेल कसने के लिए कर्नाटक सीएम भी अपनाएंगे योगी मॉडल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेतूर की हत्या पर बयान जारी कर कहा, यदि जरूरत पड़ी तो अपराध को कम करने, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अपनाएंगे योगी मॉडल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माफियाओं पर लगाम कसने का तरीका कई राज्यों में बना चर्चा का विषय। गजवाई हिंद के लिए काम करने वाली संस्थाओं की छानबीन। सहारनपुर के देवबंद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और यूपी एटीएस का छापा। आईएएस मॉड्यूल से जुड़े छात्र फारूक को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक के आईएएस मॉड्यूल से जुड़े थे तार टेलीग्राम के जरिए ट्रांसलेटर था संदिग्ध। गिरफ्तार फारूक कई भाषाओं का जानकार है। देवबंद के मदरसे में कर रहा था पढ़ाई। आतंकी साहित्य का कई भाषाओं में अनुवाद करता था फारूक। रात से चल रही है एनआईए की रेड। अभी छात्र से पूछताछ कर रही है एटीएस और एनआईए। हाल ही में कर्नाटक में पकड़ा गया था मॉड्यूल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में लगातार हो रहे खुलासों के बीच शिक्षा विभाग ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस अभिजीत गांगुली की एकल पीठ के समक्ष हलफनामा देकर बताया कि बंगाल में 18,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हुई है। भारतीय वायुसेना का होगा आधुनिकीकरण, हटाए जाएंगे मिग स्क्वाड। भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण की तैयारी के तहत सोवियत मूल के विमान बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया है। वायुसेना के बेड़े में लगभग 70 में 21 लड़ाकू विमान और 50 में 29 विमान हैं। मिग 21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमान रहे हैं। हालांकि विमान का हाल का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। वायुसेना के बेड़े में मिग विमान 1963 से है। जम्मू कश्मीर के बारामूला आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़। जिले के कीरी इलाके के बानीगाम बाला में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना पर सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया। इस मुठभेड़ में हुआ एक आतंकी ढेर। वहीं कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए। महाराष्ट्र गवर्नर के बयान से फिर गरमाया गैर मराठी मुद्दा। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर गैर मराठी मुद्दे को हवा दे दी है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में कहा, मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो, तुम्हारे वहां पैसा बचेगा ही नहीं। मुंबई को जो आर्थिक राजधानी कहते हैं तो ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। 24 घंटे में 2 बार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की 24 घंटे में 2 बार धमकी मिली। जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। पहले कॉल करके फिर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक ये फेक कॉल लग रही है। जिस नंबर से धमकी दी गई है वह प्रारंभिक जांच में बिहार के नालंदा से किसी रितेश नाम के व्यक्ति का है।
भारतीय कानून का उल्लंघन करने के दोषी 3 चीनी नागरिक गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ के 3 चीनी नागरिकों को भारतीय कानून का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। तीनों में से 2 चीनी नागरिक फर्जी दस्तावेज के जरिए भारत में रह रहे थे। इनके पास वैध वीजा नहीं था। इन दोनों चीनी नागरिकों की पहचान चेन जुनफेंग, लियू पेंगफेई के रूप में हुई है। ये दोनों फर्जी तरीके से ग्रेटर नोएडा में रह रहे थे, जबकि झेंग किचाओ नोएडा में रह रहा था। 2 आरोपियों के वीजा खत्म हो गए थे, जबकि तीसरा आरोपी गलत पहचान पत्र के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा चुका था। देश का पहला मंकी पॉक्स का मरीज पूरी तरह से हुआ ठीक। देश के पहले मंकी पॉक्स के मरीज की रिपोर्ट आई निगेटिव। NIV ने 72 घंटे के अंतराल पर 2 टेस्ट किए, दोनों रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। 14 जुलाई को विदेश से लौटे केरल के निवासी में मंकी पॉक्स का संक्रमण मिला था। 16 दिनों बाद पूरी तरह से हुआ स्वस्थ। स्पाइसजेट पर 3 लाख का जुर्माना। स्पाइसजेट को 3 लाख का जुर्माना देने का आदेश। जिला उपभोक्ता फोरम ने हर्जाना देने का दिया आदेश। यात्रियों की शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला। स्पाइसजेट की लापरवाही से फ्लाइट टूटने का आरोप। हर्जाने के लिए उपभोक्ता फोरम में की थी शिकायत। सभी 3 यात्रियों को 1-1 लाख रुपए देने का आदेश। बिंदिया रानी देवी ने जीता सिल्वर मेडल। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को मिला चौथा मेडल। बिंदिया रानी ने स्नेच में 86 का स्कोर किया, वहीं क्लीन एंड जर्क में 116 का स्कोर बनाया। उन्होंने कुल 202 किलो का स्कोर करते हुए सिल्वर मेडल को अपना किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में यह भारत का चौथा मेडल है। ताइवान मुद्दे पर शी जिनपिंग और जो बाइडेन में तनातनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर 2 घंटे 20 मिनट लंबी बातचीत की। बातचीत के दौरान चीन अमेरिका संबंधों, जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई, लेकिन ताइवान मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच तनाव बरकरार रहा। दोनों ने एक दूसरे को चेतावनी दी। ऋषि सुनक से लिज ट्रॉस ने मारी बाजी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक से ज्यादा लिज ट्रॉस पर भरोसा जताया है। सितंबर में नए प्रधानमंत्री की घोषणा होगी। अब तक दोनों उम्मीदवारों के बीच हुई बहस के निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि लिज ने ऋषि से मारी बाजी। उच्च शिक्षा सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों का टूर शिक्षकों के साथ लौट रहा था। खुली रेलवे क्रॉसिंग देखकर ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, तेज रफ्तार ट्रेन के आने से ट्रेन के इंजन में फंसकर लगभग 1 किलोमीटर तक बस घिसटती चली गई। इस भयावह हादसे में 4 शिक्षकों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। अनाज समझौते के बाद यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से अनाज का निर्यात शुरू। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से निर्यात शुरू। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ओडेसा क्षेत्र में काला सागर के पास स्थित एक पोत का दौरा कर अनाज की निर्यात व्यवस्था का किया निरीक्षण। तुर्की संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए इस समझौते से यूक्रेन से अनाज का निर्यात शुरू होने से खाद्य संकट का सामना कर रहे दुनिया के कई देशों के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। यूक्रेन गेहूं, जौ, मक्का, सूरजमुखी के तेल का एक बड़ा वैश्विक निर्यातक है। कोरोना को मात देने के बाद फिर संक्रमित हुए जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। व्हाइट हाउस के फिजिशियन डॉक्टर केविन ओकॉनर ने संक्रमण की पुष्टि की है। जो बाइडेन आइसोलेशन में हैं, उनके सभी आगामी प्रोग्राम कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। फिलहाल इस बार बाइडेन को कम से कम 5 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।